डर और खौफ के साए में घिरे कई गांव, एक के बाद एक गायब होते युवक, पिशाच उठा ले गए उसको। कितने लोग गायब हैं? 30 साल। कोई नहीं बचेगा इस गांव में, देख लेना, सब के सब मारे जाएंगे। भीड़ का ना तो कोई चेहरा होता है और ना ही अपनी कोई सोच। इसीलिए कुछ शातिर लोग इस भीड़ को भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कभी धर्म, कभी जाति, तो कभी प्रथा के नाम पर डर दिखाकर। और डर के ये भीड़ कुछ भी कर बैठती है। उसे ना तो कानून और व्यवस्था की फिक्र होती है और ना ही इंसानियत की। आज का हमारा एक केस एक ऐसा ही मामला है, भीड़ की आड़ में स्वार्थ की रोटियां सेकने का। साहब, हमारा बच्चा ढूंढवा दीजिए साहब। बेटी, ये हमारा दीपक हुआ, परसों रात से घर नहीं है साहब। गांव में कोई देखा है उसको? पूछे हैं आप? गांव में तो सबके सब बौरा गए, कहते पिशाच उठा ले गए उसको। पिशाच? पिशाचनी है ये, पिशाचनी हमारे भाई को खा गई है, खून पीती है ये। इसका फैसला आप कीजिए सरपंच जी। कुछ नहीं किया। और नहीं देंगे लोगों का बलिदान, इस गांव को मुक्त करा देंगे पिशाचनी से। हमें कुछ नहीं किया। हमारे गांव में पहले भी 6-7 लड़का गायब हुआ रहा, तब वो सब यही कह रहे कि पिशाच उठा ले गए उनको। दीपक से पहले भी आपके गांव में 6-7 लोग गायब हुआ है। हमारे पास तो कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं है। क्या नाम है आपके गांव? कचरेली। अरुण, कजरेली से कोई रिपोर्ट है क्या? नहीं साहब, वहाँ से कभी कोई रिपोर्ट नहीं आता। वहाँ के सरपंच बड़े ही दबंग हैं, गांव वालों के साथ मिलकर ही मामला निपटा देते हैं। जिंदा शांत हो जाइए आप लोग। हम अपना निर्णय सुनाने से पहले आप लोगों की राय जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सजा देना चाहते हैं इस डाइन को। जिंदा जला देना चाहिए इस डाइन को। जिंदा जला दो उसे। कुछ नहीं किया। आज भी सारा गांव जुटा है मामला निपटाने के लिए। सर भी डायन को पिशाच बुलवाने के अपराध की सजा सुनाने। क्या पगला गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? खोलो लड़की को। हम नहीं ले जाने देंगे इसे, नहीं लेकर जाने देंगे। हमें हमारा काम करने दो, वरना तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। हाँ, ले चलो चलो सब लोग, चलो चलो। हाँ भाइयों चलो। अरे रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ। अरे दिमाग का मोटर जल गया है तुम लोगों का। हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम लोगों का। हाथ जोड़ करके माफी मांगिए दरोगा साहब से। चलिए माफी मांगिए। कहेंगे नमस्कार। आप कौन? इस गांव का सेवक हूँ साहिब, बुदिया सिंह सरपंच। ए बिल्लू, जा टुकुर टुकुर देख रहा दरोगा साहब को। जा चाय पानी का इंतजाम कर सब लोगों के लिए। चल। चाय पानी नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। ये क्या हो रहा है सर? हम इस गांव में कानून नाम की चीज है या नहीं है? दरोगा साहब है, बिल्कुल है। अब डायन के लिए क्या कानून है? आप बकवास कर रहे हो। सही बोल रहे हैं साहब, डायन है ये, डायन 6-7 लोगों को पिशाच को खिला चुकी है साहब। गांव से 6-7 लोग गायब हो गए और तुमने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई? अरे चलिए हम लिखवा देते आपके पास आकर के रिपोर्ट। तो आप हमारे गांव में आते तो क्या करते? वही तो करते ना जो हम कर रहे हैं। हाँ भाइयों बोलो बोलो। अपनी आंखों से ये अंधविश्वास का मोतियाबिंद हटा लो। इसी में तुम सबकी बेहतरी है, वरना हमसे बदतर कोई नहीं होगा। तुम सबके लिए बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं दरोगा बाबू?
साहब सही कह रहे हैं ना, आप तो कानून का जीप घुमा कर चले जाएंगे, बाद में हम गांव वालों को इस प्रशासनिक का प्रकोप से कौन बचाएगा? हाँ ये तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना। सही कह रही है, ये डाइन है और इसी की वजह से हो रहा है ये सब। ये यहाँ से जाएगी तभी तो डायन का प्रकोप हटेगा गांव से। हाँ, हाँ। चला देंगे इसे। हाँ। पीछे हट जाओ, कानून को उसका काम करने दो। हट जाओ पीछे, जाओ। चलो सब। आज भी हमारे देश के दूर दराज इलाकों में ऐसे कई गांव हैं जहां से पुलिस स्टेशन कोसों दूर है, और जब भी जहां भी कानून व्यवस्था से दूरी बढ़ती है तो वहां चलता है जंगल राज। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या मतलब है इसका? अगर हमारे इर्द गिर्द पुलिस नहीं होगी तो क्या हम इंसान से हैवान बन जाएंगे? लेकिन कजरेली गांव में भी ऐसा ही हो रहा था। 7 नौजवान गायब हुए थे और लोग अपना अंधविश्वास का ढोल बजा रहे थे। लेकिन ये 7 नौजवान गायब क्यों हुए थे और क्या वो अभी जीवित थे? चंदन, मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हो गई है। इस गांव में कोई पुलिस चौकी नहीं है, इसलिए हम टेम्परेरी बेसिस पे इसी स्कूल से ऑपरेट करेंगे। ओके सर, बिठा लो उसको। और सर, जो इसे जलाना चाह रहे थे उनका क्या करना है? उठा लें सबको। किस किस को उठा के लाओगे? गांव के आधे से ज्यादा मर्द इस भीड़ में शामिल हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ कम है और भीड़ पागल। बेकार में फायरिंग करनी पड़ेगी। हाँ, वैसे चंदन, मैंने शहर से और फोर्स मंगवाने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन जब तक नहीं आती हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें इस केस को सॉल्व करना है और साथ ही साथ इस औरत की हिफाजत करनी है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं गांव वाले फिर से इसे जलाने की कोशिश न करें। सरकार नमस्कार। सरकार, कोनो बात का तकलीफ तो नहीं है? आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। आपसे एक निवेदन था, वो शर्मी को जलाने का फैसला हमारा नहीं था, गांव वालों का था। अब खाने पीने का सब कुछ का इंतजाम हम कर देंगे, बस आप इस सेवक को याद रखिएगा। धन्यवाद, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो ही गए हैं तो हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी। आपके गांव से कौन कौन गायब है? जी, केशव, सुरेश, ललुआ, मंगल, करण, दीपक और सूरज। साहब, सबसे पहले हमारे पति गायब हुए थे। वो रात में खेत जोतने गए थे और फिर वापस ही नहीं आए। हमारा दीपकिया अपने दोस्त के भाई की बाराती में साइकिल लेके गया था, वहां से वापस ही नहीं आया। अच्छा, ये डायन और पिशाच की अफवाह किसने फैलाई? सरकार, डायन और पिशाच की अफवाह फैलाने की क्या जरूरत है? वो तो अनादिकाल से मौजूद है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। अपने कुकर्मों को धर्म की आड़ में छुपाने की कोशिश मत करो सरपंच। सरकार, मान्यताओं को आप कुकर्म और कुरीति मानते हैं तो हमसे पूछे काहे रहे? हम तो वही बताएंगे जो बरसों से जानते हैं। और क्या क्या जानते हो? बस सरकार, हम तो इतना ही जानते हैं। पूजा का समय हो रहा है, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पूजा पाठ तो हमारा दीपक वहां भी बहुत किया करता था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा उसने। पता नहीं कौन क्या कर दिए रहे उसके साथ। उसकी साइकिल भी खेत में फेंक दी है। ये देखिए साहब, देखिए ये हमारे दीपक का साइकिल, देखिए ना क्या हाल बना दिए इसका। सर, लगता है साइकिल पे कोई गाड़ी चढ़ा है। कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? चंदन, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आसपास जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अरुण, कुछ मिलता है तो देखो जल्दी से। जी सर। यहाँ वहाँ सारा एरिया छान मारो। सर, ये देखिए, टायर का निशान, लगता है जीप का है सर। लेकिन चंदन, अगर एक्सीडेंट किसी गांव वाला से हुआ होता तो वो गांव में बताएगा, और अगर किसी बाहर वाले से हुआ है तो वो हॉस्पिटल लेकर जाएगा, और यहाँ सबसे नजदीक वाला हॉस्पिटल अपने थाने के हाथ में आता है। अगर वहाँ कोई केस आता है तो हमको बताया जाता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर, हो सकता है एक्सीडेंट पे स्पॉट डेथ हो गया हो और किसी ने बॉडी ठिकाने लगा दी हो। मगर ऐसा सूरत में यहाँ खून का ट्रेसेस मिलना चाहिए ना। ये देखिए साहब, खून के निशान। चंदन,
ये ब्लड के सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भिजवाओ। और ये जो गाड़ी के निशान हैं, पता करो गांव में किस किस के पास ऐसे टायर के निशान वाली गाड़ी है। सर चलो। क्या रे? क्या किया तेरी बीवी ने? पुलिस को लेके आ गई गांव में? कभी हुआ है हमारे गांव में ये सब कुछ? समझाओ उसको, नहीं तो तुम दोनों को इस गांव से दूर फिकवा देंगे हम, बिरादरी से बाहर कर देंगे। समझ गया? अपनी खोपड़ी में डाल ले इस बात को। चलो रे। क्या कर रहे हो? चलो। अरे पर खबरदार, जो घर के अंदर दोबारा घुसे तो निकल जाए ऐसे। अरे काय नहीं आएंगे हम अपने ही घर के अंदर। चुप कर, एक तो सवाल नहीं करना, पहले बता रहे हैं। सरपंच ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया। हमारा हुक्का पानी बंद मतलब तेरा भी घर के अंदर दाना पानी सब बंद। अरे पुलिस तो इसलिए बुलाई है क्यों हमरे दीपकवा को ढूंढने में हमारी मदद करेगी। पुलिसवा बचाएगी पिशाचिनी से दीपकवा को। अरे दारू पी के तुम पगला गए हो। कहाँ है दीपकवा? ये भूत पिचास ऐसा कछु नहीं होता इस दुनिया में। दीपकवा कोनो मुख्यमंत्री है जो उसका हर बात सच होगा? किताब में सब लिखा सच नहीं होता है। अब यहाँ पड़ी रहेगी ना तो तेरे को पता चलेगा सच्चा और झूठा। खबरदार, घर के अंदर घुसना नहीं बता रहे हैं। अरे सुनो तो। आना नहीं, पहले बोल रहे हैं तेरे को। मार कहाँ रहे हो? काहे मार रहे हो? आइंदा अगर हमारी अम्मा को छू देगा तो हमसे बुरा नहीं होगा। अरे कहाँ बच जा रहा? हमारे जिंदगी में एक के काम रह गया है, रोज दारू पी के हमारी अम्मा को मारो। अगर आइंदा छू लेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होने वाला। चलो माँ। कितना बोल रहा है? उठो, लेकर जाओ उसको, घर के बाहर निकालेंगे यहाँ से। सब पगला। कहाँ चला गया रे दीपकवा? अरे मेरे बेटुआ, तुमरे शराबी बाप को तुम्हारी अम्मा की कोनो फिक्र नहीं। जल्दी आ जा मेरे बेटुआ। ए बेटुआ, हाँ क्या कर रहे हो? देख मेरी मच्छरदानी बांध रहे हैं। हाँ आओ तुम पहले सुतो। हम क्या करें? आओ आओ आओ। अरे पर हम कहाँ हैं? आओ तुम अंदर घुसो पहले। अरे चुपचाप आँख मूंद के सो जाओ। चलो पैर ऊपर। मच्छरदानी तुमरे लिए लाए थे। चुपचाप पैर ऊपर उठाओ और सो जाओ चुपचाप, कुछ मत बोलना आप। अरे पर लेटो पहले, तुम लेटो पहले। लो लेट गए। हाँ सो जाओ। हाँ सो गए भाई। अरे दीपक, अरे बात तो सुनो, कुछ तो मालूम होगा। अरे आप लोग समझते काहे नहीं? हम आपकी समस्या दूर करने आए, गायब हुए लोगों को ढूंढ निकालेंगे। हमारी सहायता कीजिए, इसी में आप सबका भलाई। क्या भलाई करोगे साहब? अभिया तो आपके पास गए थे, उसका क्या हुआ साहब? सरपंच ने उनके परिवार का हुक्का पानी बंद करा दिया साहब। देखो साहब, हमें अपना हुक्का पानी बंद नहीं करवाना है, मुझे कोनो मदद नहीं चाहिए। आप लोग जाते क्यों नहीं यहाँ से? चंदन, अब तो पक्का हो गया है कि ये सरपंच ही है जो लोगों को गायब करवा रहा है, या फिर अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। पूरे गांव में पुलिस के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू था। कोई पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। इस केस की तहकीकात मुश्किल थी, लेकिन पुलिस इस केस की जड़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर सरपंच रास्ते का कांटा बनकर बैठा था। ये देखिए इस टायर का पैटर्न, क्राइम सीन पे जो हमें टायर के निशान मिले उससे मैच करता है। गाड़ी चाहिए आप लोगों को, ले जाइए, आप ही की है, टैंक फुल है। सरपंच, जहाँ से दीपक गायब हुआ था वो ऐसे ही टायर के निशान मिले थे। इस गाड़ी के निशान तो आपको सब जगह मिलेंगे, क्योंकि हम गांव में घूमते रहते हैं, इधर से उधर, वहां से यहाँ आना जाना लगा रहता है हमारा। वहाँ खून भी मिला है। केस का सीरियसनेस समझ नहीं आता है तुमको? केस की सीरियसनेस को अच्छी तरह समझते हैं सर। गांव के नौजवान एक एक करके गायब हो रहे हैं, इसी बात को लेकर के गांव वालों में रोष है। अब देखिए, हमने तो आपके सामने स्थिति को संभालने की कोशिश की, अब आगे की स्थिति हम कितना संभाल पाएंगे ये नहीं कह सकते। तुम संभाल रहे हो या गाँव वालों को भड़का रहे हो हमारे खिलाफ? देखिए दरोगा साहब, ये मिथ्या आरोप मत लगाइए हम पर। अभ्या के पति को नौकरी से नहीं निकाला, उनका हुक्का पानी बंद नहीं किया, अभ्या ने पुलिस कंप्लेंट की थी इसलिए ना। दरोगा साहब, हम भी आपकी तरह सेवक हैं, इस गांव में अमन चमन रहे ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब गांव वाले अभ्या से नाराज हैं, उसे बिरादरी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष? देखिए दरोगा साहब, हमारे गांव वाले बड़े संवेदनशील हैं, अगर उनका कोई रास्ता काटता है ना तो वो रिश्ता ही तोड़ लेते हैं।
अब देखिए, हम तो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खून खराबा बढ़ जाए और आपकी ड्यूटी डबल हो जाए। धमकी दे रहे हो हमें? नहीं, हमारी क्या औकात है आपको धमकी दें? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सिचुएशन बहुत गंभीर है, जरा संभल करके, बाकी आप खुद समझदार हैं। समझ गया, अब तुम भी समझ जाओ, नहीं तो ना समझने का वक्त मिलेगा ना संभलने का। अरे यहां गांव में पुलिस वाले दंदना करके घूम रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बंद करो, खिड़की दरवाजा सब बंद करो। चलो ये लगाओ 50 का वापस करो। छोड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे। सब गाँव वालों ने हमला कर दिया साहब, जल्दी आइए साहब। 50 का वापस करो, हम नहीं छोड़ेंगे। चलो दरवाजा पीटो। क्या रही सब? किसने भेजा था ये सब करने? और कौन कौन था तेरे साथ? माफ कर दो सब, माफ कर दो। हम अपने आप ही आ गए थे, वो लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने कुछ लोगों को मुंह पे कपड़ा बांधकर स्कूल के अंदर आते हुए देखा, हम भी उनके पीछे पीछे चले आए। आप लोगों की वजह से हमारा गांव में हुक्का पानी बंद हो गया है। सोचा उन लोगों के बारे में मालूम पड़ेगा तो गांव वालों में और सरपंच के दिल में हमारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी। चंदन, इसे लेके जाओ और अपनी भाषा में समझाओ कि अपना झूठा पुराण कहीं और बांचे। चल। क्या किया इन्होंने? इसने हमारी चौकी पे हमला किया। आप लोगों पे हमला? शर्मी को मारना चाहते थे ये लोग। ये डायन की अफवाह किसने फैलाई थी? हमने नहीं फैलाई, वो तो मुक्तेश्वर बाबा की वाणी थी और उनकी वाणी कभी टलती नहीं। अरे बहुत सिद्ध पुरुष हैं। मारो 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 इसे दफन किया यहाँ पर? यहाँ पिशाच दफन है। हो तो इसे। खबरदार, यहाँ पिशाच दफन है, हाथ भी मत लगाना। चाच का तो पता नहीं है बच्चू, पर तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम अब हम करेंगे। साहब, घोर अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ। अरे इन्होंने पिशाच को मुक्त करा दिया। पिशाच तो हम उतारेंगे तुम्हारा चौकी में ले जाकर। चल चल। जल्दी से मुंह खोल दो, वरना ये डंडा मुंह खुलवाएगा। बोलो, किन लोगों को मार के उनके कपड़े दफन कर रहे थे वहाँ? साहब, वो कपड़ा तो गांव से गायब हुए सब लोगों का था। हम तो कपड़ा के माध्यम से पिशाच को बुला के कब्र में दफना रहे थे साहब। तेरे बुलाने से पिशाच आता है ना? चल, हम तुझे तोड़ते हैं, तू बुला पिशाच को तुझे बचाने के लिए। भगवान की कसम साहब, हमारा कोई वास्ता नहीं है किसी को मारने या गायब करने से। उस आदमी को तो पहले ही सब लोग डायन बोलते थे, तो हम सोचा अवसर है पैसा कमाने का। लोगों के गायब होने पर उनके घर वालों के आंसू नहीं दिखते, पैसे कमाने का अवसर दिखता है तुम लोगों को। कितने लोगों को गायब किया अब तक? नहीं साहब, हमने किसी को गायब नहीं किया साहब। साहब आप ही बताइए, अगर हम लोग गायब करेंगे तो कजिया, भतौरिया, शामचक, यहाँ के लोग काहे गायब होंगे? मतलब और भी गांव के लोग गायब हुए हैं क्या? जी साहब। कितने लोग गायब हैं? 30-40।
इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है। सर, इनमें से एक गांव को छोड़कर बाकी अपनी सीमा क्षेत्र में नहीं आते हैं, बांकीपुर थाने में है। और बांकीपुर थाने से अभी तक 2 लोगों के गायब होने की कंप्लेन आई है, लेकिन गांव वालों का कहना यह है कि वो लोग काम के लिए पंजाब गए हैं। चंदन, एक काम करो, आसपास के सभी गांव के पुलिस स्टेशन से गायब हुए लोगों की डिटेल्स निकलवाओ। सर। और जब तक लोगों का पता नहीं चल जाता ना, इन बाबाओं की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर, सभी गांव और पुलिस थानों में मैंने पता लगवाया। ये देखिए सर, बिशनपुर, हरिहरपुर, यादवपुर और सतुआ, शाहजहांगीर के अलावा भी इन जगहों से लोग गायब हुए हैं। और सर, सबके सब 20 से 25 उम्र के हट्टे कट्टे लोग हैं। सर, बाबा ठीक कह रहा था, रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड सबको मिलाकर देखा जाए तो इस क्षेत्र के 30 से 35 युवक 1 साल के अंदर गायब हुए सर। और किसी के भी गायब होने का कोई सबूत या सुराग नहीं, मतलब कोई आपस की रंजिश या कोई और वजह? नहीं सर। सर, कहीं ये बली वली का मामला तो नहीं है? नहीं चंदन, अगर ऐसा होता तो उनकी बॉडी जरूर मिलती। मुझे लगता है यह बंधुआ मजदूरी का मामला हो सकता। आसपास पता करो, कहीं कोई जबरदस्ती इनसे काम तो नहीं करवा रहा। सर, हमें लगता नहीं, क्योंकि यहाँ के आसपास के सारे गांव लगभग खेतीबाड़ी से प्रभावित है और यहाँ के लोग ज्यादातर एक दूसरे को जानते हैं और गरीब है। अगर खेतीबाड़ी की बात होती तो बात समझ में आता साहब। अगर ये बंधुआ मजदूरी का भी मामला नहीं है तो फिर ये लोग गायब होकर गए कहाँ? पुलिस बार बार इस केस को एक नए सिरे से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मामला आम नहीं था, ये जुर्म आम नहीं था। आम लोगों का भेड़ बकरियों की तरह से ये इस्तेमाल आम नहीं था। तो क्या था ऐसा जिसने एक ही इलाके के 30-40 नौजवानों को उनके परिवार से जुदा कर दिया था? आशा, आशा, इतनी रात गए कौन आया होगा? क्या हुआ बहू? माँ, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा कि सूरज जी आए हैं। बहू, ये तेरा वहम है। अच्छा ये बता, अगर सूरज आता तो खटखटा के चला क्यों जाता, घर के अंदर नहीं आता हैं? बहू तू चिंता मत कर, सूरज आ जाएगा। चिंता करने से तो नहीं आएगा ना। चल चल अंदर घर में चलते, चल सो जा। भगवान, मेरा बच्चा, मेरा सूरज, मेरा बच्चा, क्या हाल हो गया उसका? भगवान, मेरा बच्चा। सर, किसी ने भी यहाँ पर किसी को ये लाश फेंकते हुए नहीं देखा है। चंदन, हमें लगता है कोई अपनी गाड़ी में यहाँ लाश को डंप करके गया है। ये देखो, टायर्स के निशान है। यहाँ पे भी वैसा ही टायर का निशान है जैसा दीपक के गायब होने वाली जगह पे था। और हाँ, बॉडी के पांव पे एक निशान भी है, जैसे किसी ने लोहे की जंजीर से उसे बांध के रखा हो। सब अपनी गलती है साहब। अगर हम समय रहते दरवाजा खोल दिया तो आज हमारे पति जिंदा होते। सब अपनी गलती है। आशा जी, जब आपने दरवाजा खोला तो क्या देखा? सर, जब हम बाहर आए तब वहाँ कोई नहीं था, पर हमें ऐसा लगा जैसे कोनो बड़बड़ाते हुए भाग रहा है। और उसके बाद हमने गाड़ी की आवाज भी सुनी थी सर। कौन सी गाड़ी की आवाज थी, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं साहब, ये अंदाजा नहीं है कि कौन सी गाड़ी थी। अच्छा, वो क्या बड़बड़ाते हुए भाग रहा था? खून नहीं, खून नहीं, ऐसा कुछ सुना था साहब, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। खून ने? ठीक है, आप लोग फिलहाल जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से बुलाएंगे। चंदन, किसी ने सूरज का अपहरण करके 6 महीने तक उसे जिंदा रखा।
शायद उसके पैर में बेड़ियां पहनाकर उसे कैद किया और एक दिन सूरज भागकर घर वापस आ गया। शायद कोई सूरज का पीछा कर रहा था जो नहीं चाहता था कि सूरज अपने घर पहुंचे, और फिर उन लोगों ने सूरज को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, उसके दोनों हाथ क्यों काटे गए, और अगर काटे तो हाथ वो लोग साथ क्यों ले गए, वहीं कहीं फेंक क्यों नहीं दिए? जरूर उन हाथों में इस जुर्म का कोई सबूत छुपा है। क्या बोले थे हम? बोलो। अरे बोले थे ना कि गांव में पुलिस को मत आने दो। क्या हुआ? सूरज मारा गया। अरे बाबा ने 50 को कैद कर लिया था, पुलिस ने क्या किया? उसको छुड़वा दिया। अब एक एक करके सब मर रहे हैं। अरे सब मरेंगे इस गांव में, सबके सब मारे जाएंगे। कोई नहीं मरेगा, हम कह रहे हैं कोई नहीं मरेगा, कोई भी नहीं मरेगा। अगर 50 गांव वालों को मार रहा है तो आप हमें ये बताइए कि सूरज 6 महीने से जिंदा कैसे था? अरे कोई 50 क्यों किसी आदमी को 6 महीने तक बंधक बना के रखेगा और उसके बाद उसको मारेगा? बताइए। काइन ने जादू कर दिया तेरे ऊपर, इसीलिए पकड़ 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 हमसे उल्टे सीधे सवाल कर रही है। हमारे सवाल के जवाब नहीं आपके पास तो हमारे सवाल उल्टे सीधे हो गए। हमारा दीपक ने हमसे कहा था भूत पिशाच जैसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में, तो अंधविश्वास है, हम नहीं मानते इसको। अरे तो फिर तू चाहती क्या है? यही कि जो सूरज के साथ हुआ वो हमारे दीपकवा के साथ ना हो, गांव के किसी भी बच्चे के साथ ना हो। आप सब भी यही चाहते हैं ना, तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। हम हाथ जोड़ते हैं आप, हम माओ के गायब बच्चों को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। किसी भी माँ का बच्चा ऐसे नहीं मरना चाहिए, ऐसा नहीं मरना चाहिए। चंदन, अगर आशा ने ठीक सुना था तो सूरज खून नहीं क्यों चिल्ला रहा था? क्या उसने किसी का खून होते हुए देखा था, या फिर उसे पता चल गया था कि उसका खून होने वाला है? सर, हमें सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, जयराम से बोलो कि जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म हो हमारी बात कराए डॉक्टर से। सर। साहब एक तो खबर मिला है। सरपंच, क्या बात है दरोगा जी? तलाशी लेनी है तुम्हारे घर की। हमारे घर की तलाशी आप बिना सर्च वारंट के नहीं ले सकते। चुपचाप खड़े रहो और कोऑपरेट करो। जाओ तलाशी लो। सर। दरोगा साहब, ये सब क्या है? मुझे किस जुर्म में यहाँ लाया गया है? तुम्हारी काली करतूतों के सफेद चिट्ठे हैं ये उन लोगों की जमीनों के कागज हैं जो गुमशुदा हुए। जिन जिन के बच्चे गायब हुए उन सबकी जमीनें सस्ते दामों पर खरीद ली। इसलिए गायब हो रहे थे लोग यहाँ से। क्या किया गायब हुए आदमियों के साथ? बेचा या मार दिया? नहीं 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 दरोगा साहब, हमने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये बात सच है कि उनके गायब होने का हमने फायदा उठाया और हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो दरोगा साहब, ये तो संजोग की बात है कि जिस भी घर से कोई भी आदमी गायब हुआ वहां खेती बाड़ी करने वाला कोई भी जवान नहीं था। बस हमने इस बात का फायदा उठाया और कुछ। पिशाच की अफवाह भी तुम्ही ने फैलाई? नहीं 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 सरकार, हमने कोई अफवाह नहीं फैलाई। वो तो शर्मी का पति जब गांव से गायब हुआ तो वहां भूत पिशाच डायन की अफवाह फैलने लगी, तो हमने बाबा को बुला करके इस बात को और हवा दिया, बस और कुछ नहीं किया। सरपंच हो तुम, तुम्हें लोगों को राह दिखानी चाहिए और तुम्ही ने उन्हें गुमराह किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जी डॉक्टर साहब, बोलिए क्या रिपोर्ट है? देखिए, सूरज की मौत हाथ कटने से खून बह जाने के कारण नहीं हुई है। उसका गला घोट के मारा गया और उसकी मौत के करीब आधे घंटे बाद उसके हाथों को गंडासे जैसी किसी भारी धारदार चीज से काटा गया। उसके दोनों पैर भी बांध के रखे गए। सारे ऑर्गन्स इंटैक्ट है। इनफैक्ट इसकी बॉडी से आयरन के हाई डोजेस के ट्रेसेस मिले हैं। हो सकता है कोई सप्लीमेंट लेता रहा हो। और इसके स्टमक और इंटेस्टाइन से बीट रूट और अनार के ट्रेसेस भी मिले हैं। यानी कि इस इंसान को पता था कि इसकी बॉडी में खून की कमी है, तभी ये सारी चीजें ले रहा था। थैंक यू डॉक्टर।
चंदन, सूरज की स्थिति ऐसी थी कि उसे आयरन सप्लीमेंट दिया जा रहा था, फ्रूट खिलाए जा रहे थे, फिर कोई उसका गला दबाकर उसे मारेगा क्यों? उसके हाथ क्यों काटेगा? शायद पिशाच का डर पैदा करने के लिए। नहीं चंदन, इन हाथों के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। याद है आशा ने क्या कहा था? सूरज भागते हुए खून खून चिल्ला रहा था। सूरज के जिस्म में खून कम था, वो आयरन सप्लीमेंट ले रहा था, अनार खा रहा था, बीट खा रहा था, कहीं खून। चंदन, मुझे लगता है ये जुर्म हुआ यहां है, लेकिन इसकी जड़ें शहर में छुपी हुई, इसीलिए ये केस सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, कहा था तुम्हें वो डॉक्टर से बात करो। चलो ठीक है, जो भी हो मुझे बताओ बात। सर लगता है इस केस का सिरा खून से जुड़ा हुआ है। मैंने गायब हुए लोगों की फैमिली और सरपंच से पूछताछ की तो पता चला कि इन सभी गांवों में ब्लड कैंप लगा था और गायब हुए सभी लोगों ने यहां पर अपना ब्लड डोनेट किया था। ये कैंप लगवाया किसने था? सिटी हॉस्पिटल। चंदन, अपनी लिस्ट से मैच करो तो। सर 33 लापता लोगों ने अपना ब्लड इन ब्लड कैंप्स में डोनेट किया है। इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है, इनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। मतलब ये हुआ सर कि इन लोगों का जो अपहरण हुआ इनके ब्लड ग्रुप की वजह से हुआ। बिल्कुल, कोई इन्हें पकड़ कर ले गया और जबरदस्ती इनका खून निकालकर अस्पताल में बेचने लगा। सूरज के हाथ भी इसीलिए काट दिए गए ताकि उसके हाथ पे सिरिंज के निशान से ये ना पता चले कि उसका भी खून बेचा जाता था। ब्लड फार्मिंग यानी कि खून का उत्पादन, खून की खेती, ये वो घिनौना अपराध है जिसमें लोगों को बंधक बनाकर जबरदस्ती उनका खून निकाला जाता है और फिर उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में अवैध रूप से बेचा जाता है। और ब्लड फार्मिंग का ये केस उन चुनिंदा केसेस में से था जो कि सामने आया था। एक ऐसा अपराध जो कि उस समय काफी नया था और जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस वारदात को अंजाम देने वाले कौन थे और कहां थे वो अगवा हुए आदमी? क्या वो जिंदा थे या फिर उन्हें भी सूरज की तरह से मार दिया गया था? सर आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। तो फिर ये क्या है? ये वो गांव है जहां आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था और ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था। तो 1 साल हो गया है, एक एक करके ये सब गायब हो रहे हैं। कहाँ ये लोग? सर हमें क्या पता। हॉस्पिटल की यार्ड में ब्लड फार्मिंग रैकेट चला रहे हैं आप। सर आप बेसलेस एलिगेशन लगा रहे हैं सर। ब्लड कैंप के एक एक ब्लड कौन से हॉस्पिटल में गए, किस किस मरीज को दिए गए, सबके डिटेल आपको दिए जाएंगे। ये डिटेल आपके यहाँ किस किस के पास है? सर सर्वर पे है, सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और लैब टेक्नीशियन इसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई ऐसा स्टाफ है जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज का मिसयूज करता हो? हाँ सर, एक जूनियर डॉक्टर था पैथोलॉजी वाला, उसे मेडिसिन हेराफेरी करने की आदत थी। करीब 1 साल पहले हमने उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया। क्या नाम है उसका? सर उसका नाम था संदीप और बाकी की डिटेल्स आपको ऑफिस में मिल जाएंगी। ठीक है तुम उसको फॉलो करो। सर चेतन का फोन था, उसका पता चल गया है। फटाफट करो, जल्दी जल्दी। कोई हिलेगा नहीं, पकड़ो इसे, अरेस्ट कर लो इन सबको। इतने सारे लोग इस तरह जानवरों की तरह खून निकाल के बेचता है, खून बेचता है। लेके चलो इसे, चल खोलो इन सबको।
बोला बस बोल। मैं जब हॉस्पिटल से निकाला गया तो हमारे पास काम नहीं था, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल के पिछले 2 साल का ब्लड डोनर्स का डाटा था। हमने गांव वालों को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया, फिर वो हमारे लिए नए डोनर्स लाने लगे। जैसे गाय पालते हैं वैसे हम इन्हें पालने लगे। गाय दूध देती थी और ये मैं खून देने लगे। फिर हमने गांव की कुछ औरतों को खून चढ़ाना और ड्रिप चढ़ाना सिखाया और वो ये करने लगी। सूरज को क्यों मारा? सर बाथरूम के टाइम पे हम चेन खोल देते थे, लेकिन उसने गार्ड को रॉड से मारा और भाग गया। हमने उसका पीछा किया तो पता नहीं कहाँ छुप गया, लेकिन हम जानते थे कि वो रात में अपने घर ही आएगा। तो जैसे वो घर पहुंचा हमने उसको गाड़ी में उठा लिया, लेकिन वो शोर मचाने लगा तो हमने उसका टेटुआ दबा दिया। हाथ क्यों काटे उसके? ताकि सिरिंज के निशान ना देखें आपको। जुर्म के निशान कितने भी छुपा लो ना, मुजरिम निशाने पे आ ही जाता है। गांव का और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ? मुंह खोलेगा? हम शहर के अस्पताल में झाड़ू मारने का काम करते थे, वही हमरी संदीप जी से भेंट हुई थी। हॉस्पिटल छोड़ने के बाद में वो एक बार हमसे मिले और पैसा कमाने का ये तरीका बताया। और लालच इतना बढ़ा कि अपने ही बेटे को उठा लिया। कहाँ है वो? तुमने अपने ही बेटे की जान ले ली? नहीं 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 साहब, अरे हम अपने इकलौते बेटे को काहे मारेंगे? उसी के लिए तो इतना कुछ कमा रहे थे, पर उस दिन वो हमारा पीछा करते करते फैक्ट्री तक पहुंच गया। एक आदमी को और पकड़े थे, लेकिन उसको पीलिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बीमार लोग को नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, और संदीप जी के साथ बात करते हुए हमको देख लिया। कौन है? क्या कर रहा है यहाँ पे? ये तुम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बचवा काम कर रहा है यहाँ पे, देख मेरा पेशेंट पड़ा है, सब इलाज चल रहा है। तब समझ में आ रहा है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हम घर जाके अम्मा को सब बता देंगे और पुलिस को भी। आप लोग देखिए। दीपक हम देखते हैं, हम देखते हैं। दीपक, ये दीपक क्या कर रहा है? हम उसको बहुत समझाए, पर वो चित पे अड़ गया। मारती है। हम उसको मारना नहीं चाहते थे, और संदीप जी बोले ये हमारे बारे में जान गया, अगर पुलिस को बता देगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उसको मारे और बाहर गाड़ दिए और साइकिल वहां फेंक। पिशाच का डर आगे बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा खून भी वहां फिकवा दिया। भाई भाई जोड़ के रखे थे भविष्य के लिए, उसके एक पैसा खर्चा नहीं किया। पर हमको क्या मालूम था जो काम हम उसके लिए कर रहे हैं वही काम उसकी जान ले लेगा। बकवास मत करो। अच्छे कामों के लिए कोई गलत जरिए से पैसे नहीं जोड़ता। अपने बेटे को मारने के बाद भी तुम डॉक्टर का साथ दे रहे, और गांव में पिशाच की अफवाह भी तुमने फैलाई, और शर्मी को डायन भी तुम्ही ने बताया। शर्मी के डायन होने की अफवाह हम फैलाए थे ताकि अपने पति के खोने की खबर पुलिस को न दी। कैसे बाबू कोने चाहिए तो हमरा ले लेते। क्या मिला संतोष को अपने गांव में इस जुर्म का बीज बोकर? आसानी से कमाए हुए पैसों के बदले में उसने अपना बेटा खोया, और अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर रोएगा। स्वार्थ में अंधे बाबा और सरपंच ने ऐसी मुश्किल घड़ी में भी अवसर देखा और लोगों का शोषण किया। क्या ऐसे लोगों की आत्मा उन्हें धिक्कारती नहीं है? जो दूसरों का चैन छीनता है वो खुद भी कभी चैन से नहीं सो पाता। इसलिए गलत राह पर चलती हुई भीड़ में शामिल होने से पहले सोचिए, क्योंकि हमारी सोच हमारे समाज, हमारे राष्ट्र का निर्माण करती है। अपनी सोच का ख्याल रखें और भीड़ की मानसिकता से बचें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।